जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में आज हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर और विस्कस फ्लो रीजन की। उसके बाद हम देखेंगे पंपिंग स्पीड को, जो कि गैस फ्लो के दरमियान कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो टर्म्स है। पंपिंग स्पीड को, थ्रूपुट को, कंडक्टेंस को, नेटवर्क इक्वेशंस को, मास्टर इक्वेशन ऑफ वैक्यूम सिस्टम को। तो ये आज के लेक्चर में, इस लेक्चर में हम जो है वो डील करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास विस्कस और मॉलिक्यूलर फ्लो रीजन होता क्या है। अब विस्कस रीजन हम लास्ट लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास विस्कस फ्लो रीजन और मॉलिक्यूलर फ्लो रीजन क्या होता है। मॉलिक्यूलर फ्लो रीजन, अब विस्कस फ्लो रीजन क्या होता है? जब हम जो है वो लो वैक्यूम क्रिएट करते हैं तो तब हमारे पास जो है वो विस्कस फ्लो रीजन होता है। कब हमारे पास विस्कस फ्लो रीजन होता है? लो वैक्यूम या लो प्रेशर पे। और हमारे पास मॉलिक्यूलर फ्लो रीजन कब क्रिएट होता है? जब हमारे पास जो है वो हाई वैक्यूम या हाई प्रेशर होता है, तब हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूलर फ्लो रीजन होता है। उसके बाद जो है, अब इसकी आप एग्जांपल कैसे ले सकते हैं? हम अगर आपको इसकी डायग्राम बना के बताऊं तो ये हमारे पास जो विस्कस फ्लो रीजन हो अगर, तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से जो है ना मौजूद होंगे गैस मॉलिक्यूल्स। क्योंकि हमने देखा है कि हम जिस हद तक भी वैक्यूम क्रिएट कर लें वहां पे फिर भी हमारे पास जो है वो थाउजेंड्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि हम जब नेचुरल वैक्यूम क्रिएट नहीं कर सके हैं अभी तक। उसके बाद अगर ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फ्लो रीजन हो, हाई वैक्यूम रीजन हो, तो इसमें गैस मॉलिक्यूल्स हमारे पास इस तरह से जो है वो कहीं कहीं मौजूद होंगे। उसके बाद हमारे पास है कि हमारा जो विस्कस फ्लो रीजन है, इसमें हमारा जो मीन फ्री पाथ है, मीन फ्री पाथ या लैम्डा जिसे आप कहते हैं वेवलेंथ, वो हमारे पास जो है वो मच लेस देन द साइज ऑफ चैम्बर होता है। वो साइज ऑफ चैम्बर से जो है बहुत छोटा होता है, जो मीन फ्री पाथ होता है। और मॉलिक्यूलर फ्लो रीजन की बात करें तो इसमें हमारे पास जो लैम्डा होता है या मीन फ्री पाथ होता है, इट इज मच ग्रेटर देन द साइज ऑफ चैम्बर। तो साइज ऑफ चैम्बर से बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इनकी इंटरेक्शन की, मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शन की दोनों रीजन में। अब हमारे पास जो विस्कस फ्लो रीजन है, इसमें मॉलिक्यूल्स की इंटरेक्शन जो है वो इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ज्यादा है। देखिए ना, ये मॉलिक्यूल्स करीब करीब है तो इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ज्यादा है। इंटरेक्शन कैसी है जी? इंटर मॉलिक्यूलर, इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ज्यादा है। लेकिन अगर हम बात कर लें मॉलिक्यूलर फ्लो रीजन की, तो इसमें क्योंकि मीन फ्री पाथ बहुत ज्यादा है तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उनकी इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन नहीं है, मॉलिक्यूल्स आपस में नहीं टकराते हैं क्योंकि मीन फ्री पाथ बहुत ज्यादा है। तो पाथ बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स जो बहुत ज्यादा है, तो वो आपस में इंटरेक्ट नहीं करते हैं। उनकी इंटरेक्शन कहाँ है? उनकी इंटरेक्शन जो है वो वॉल्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स, वॉल ऑफ द चैम्बर से ज्यादा है। इंटरेक्शन उसकी कहाँ है जी? वॉल ऑफ चैम्बर के साथ मॉलिक्यूल्स की इंटरेक्शन जो है वो ज्यादा है। उसके बाद अगर हम बात कर लें इनके जो है वो थर्मल कोएफिशिएंट्स की, इन पर जो है वो थर्मल कंडक्टिविटी की। अब जो है इनके जो थर्मल कोएफिशिएंट्स होते हैं या थर्मल कंडक्टिविटी होती है विस्कस फ्लो रीजन की, उसका प्रेशर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। प्रेशर क्या चेंज करने से ये जो है वो चेंज नहीं होते, सेम रहते हैं। और मॉलिक्यूलर फ्लो रीजन की बात करें तो उसमें हमारे पास वो सरफेस कंडीशंस और हमारी जो थर्मल कंडक्टिविटी है या थर्मल कोएफिशिएंट है वो प्रेशर के हिसाब से भी चेंज होगा। जैसे प्रेशर चेंज करेंगे थर्मल कोएफिशिएंट भी चेंज होगा और सरफेस कंडीशंस भी जो है उसमें इन्वॉल्व होती हैं। उसके बाद अगर हम बात कर लें कि हमारे पास जो विस्कस फ्लो है
उसको विस्कोसिटी के हिसाब से ट्रीट नहीं करेंगे हम, सॉरी इसको विस्कोसिटी के हिसाब से ट्रीट करेंगे और इसको विस्कोसिटी के हिसाब से ट्रीट नहीं करेंगे। क्यों? अब ये विस्कस है, ये एक लेयर दूसरे लेयर पे जो है वो ट्रेवल कर सकती है, मूव कर सकती है, लेकिन इधर वो नहीं है, हमारे पास मॉलिक्यूल्स जो है ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ विस्कस फ्लूइड नहीं कर सकती, इसलिए इसको विस्कस के हिसाब से या विस्कोसिटी के हिसाब से हम जो है वो नहीं डील करते हैं। तो ये था हमारे पास डिफरेंस जो है वो विस्कस और मॉलिक्यूलर फ्लो रीजन का। उसके बाद हम बात कर लेते हैं गैस फ्लो की। अब गैस फ्लो क्या है? गैस फ्लो हमारे पास जो है डिफरेंट टर्म्स हैं हमारे पास जो गैस फ्लो को जो है वो डिफरेंशिएट कर रहे हैं, गैस फ्लो को जो है वो डिफाइन कर रहे हैं कि गैस की फ्लुएंसी जो है वो कैसे है, गैस फ्लो कैसे करती है। सबसे पहले हमारे पास है पंपिंग स्पीड। अब पंपिंग स्पीड क्या है? कोई भी चैम्बर हो आपके पास या तो आप वैक्यूम क्रिएट करें, पंप है आपके पास, तो जिस हिसाब से वो इवैक्यूएशन कर रहा है उस सिस्टम में से, उस चैम्बर में से, उसे हम उसकी पंपिंग स्पीड कहेंगे, जिसे हम कहेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास पर यूनिट टाइम। हमारे पास पंपिंग स्पीड को हम एस से जो डिनोट करते हैं और वो हमारे पास dv ओवर dt के इक्वल होती है वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उसके बाद में कितनी चेंजिंग आ रही है टाइम के हिसाब से, उसे हम जो है वो स्पीड, पंपिंग स्पीड का नाम देते हैं। अब किसी भी इनलेट पे हमारे पास जो पंपिंग स्पीड होगी एट एनी प्रेशर P जो है वो भी हमारे पास dv ओवर dt के इक्वल होती है। इसका हमारे पास यूनिट क्या होगा जी? मीटर क्यूब पर सेकंड। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थ्रोपुट की। अब थ्रोपुट क्या है? थ्रोपुट हमारे पास जो है वो स्पीड है जिस पे हमारे वैक्यूम में से जो है वो आउटपुट आउट हो रहा है ना। एक इनलेट है, इनलेट स्पीड, एक थ्रू आउट, थ्रू आउट इज द आउटलेट स्पीड। आउटलेट मतलब आउटर पार्ट से किस तरह जो हमारे पास मास जो है हम इवैक्यूएट हो रहा है उसकी स्पीड क्या है, उसको हम जो है वो जो हमारा थ्रोपुट होता है उसे हम जो है वो Q से डिनोट करते हैं जी, जो कि हमारे पास इक्वल होता है P और S के प्रोडक्ट। यहाँ पे P हमारे पास प्रेशर है और S उसकी स्पीड है, इसे हम थ्रोपुट का नाम देते हैं। थ्रोपुट इज द रेट ऑफ इवैक्यूएशन, कि इवैक्यूएशन जो है वो किस रेट पे हो रही है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कंडक्टेंस की। अब कंडक्टेंस क्या है? कंडक्टेंस हमारे पास जो है कि वो जो ट्यूब्स हैं जो हम पंपिंग के लिए यूज कर रहे हैं वो उसके जो कंडक्टेंस है वो कैसे कंडक्ट कर रही है हमारे जो है फ्लूइड को, जो भी हमारा फ्लूइड है, जो भी हमारी गैस है, गैस की कंडक्टेंस जो है वो कितनी हो रही है, वो कैसे मूव कर रही है, उसे हम जो है वो कंडक्टेंस का नाम देते हैं। और इसमें हमारे पास Q जो है P1 माइनस P2 इंटू C के इक्वल होता है। दिस C इज द कंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम, ऑफ द वैक्यूम सिस्टम। और P1 हमारे पास प्रेशर एट एनी पॉइंट ऑफ एनी चैम्बर जो है, ये P1 जो है हमेशा ग्रेटर होता है P2 से, ठीक है जी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेटवर्क इक्वेशंस की। अब नेटवर्क इक्वेशंस क्या है? नेटवर्क इक्वेशंस में हमारे पास जो है ये हमारे पास शो कर रही हैं कि हमारी ट्यूब्स जो हैं उनको हम कनेक्ट जो है वो किस हिसाब से कर सकते हैं। इट इज द मेथड ऑफ कनेक्शन ऑफ ट्यूब्स ऑफ डिफरेंट चैम्बर्स। डिफरेंट चैम्बर से हम जो है वो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। अब जो है इसमें हम दो तरह से जो है वो ट्यूब्स को कनेक्ट कर सकते हैं। एक हमारे पास जो है वो पैरेलल फॉर्म है और एक हमारे पास जो है वो सीरीज मेथड। ये दो मेथड से हम जो है वो चैम्बर्स की ट्यूब्स को कनेक्ट कर सकते हैं। अब जब पैरेलल फॉर्म में हम अगर फर्ज करें ये हमारे पास जो है वो कोई भी वैक्यूम चैम्बर है और इसको हमें कनेक्ट करना है जी दूसरे वैक्यूम चैम्बर के साथ या वैक्यूम पंप के साथ, तो हम इस तरह से इसे जो है वो वैक्यूम पंप के साथ जो है वो कनेक्ट कर देंगे। इसे हम लोग पैरेलल जो है वो नेटवर्क कनेक्शन कहेंगे। उसके बाद जो है वो सीरीज में अगर हम कनेक्ट करना चाहें तो सीरीज में हमारे पास जो है वो इस तरह से अगर ट्यूब्स हमारे पास जो है वो कनेक्टेड हों, ये अगर ट्यूब्स हों हमारी
तो इस तरह से यहाँ पे अगर हम जो है वो कोई भी वैक्यूम चैम्बर लगा दें और यहाँ पे जो है हम जो है वो वैक्यूम पंप कनेक्ट कर दें, तो ये सीरीज में हमने ट्यूब्स को कनेक्ट कर दिया। जब पैरेलल वे में हमारे पास जो है वो ट्यूब्स कनेक्टेड हैं, तो तब हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो हमारे पास होती है जी C1 C2 C3 अप टू सो ऑन। और जब सीरीज में हमारे पास जो कनेक्ट होती है तो तब कंडक्टेंस की जो इक्वेशन होती है हमारे पास वो इक्वल होती है जी 1/C1 1/C2 1/C3 अप टू सो ऑन पावर -1। जैसा कि हम जो है वो कैपेसिटर्स को जो है कनेक्ट करते थे पैरेलल सीरीज, वैसे ही हमारे पास ट्यूब्स का कनेक्शन है सीरीज और पैरेलल। उसके बाद बात कर लेते हैं जी मास्टर इक्वेशन ऑफ वैक्यूम सिस्टम की, कि वैक्यूम सिस्टम की हमारे पास जो है वो मास्टर इक्वेशन जो है वो क्या है। अब मास्टर इक्वेशन को जो है वो देखने के लिए हम जो है वो सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास कोई वैक्यूम चैम्बर है, पूरा सिस्टम है हमारे पास ना, वैक्यूम सिस्टम है। दिस वन इज द वैक्यूम चैम्बर और इससे जो है वो ट्यूब के साथ कनेक्ट किया हुआ है एक वैक्यूम पंप के साथ। दिस इज वैक्यूम पंप। अब इसे हमने जो कनेक्ट कर दिया, फर्ज किया इसे हमने ए का नाम दे दिया, इसे हमने बी का नाम दे दिया। यहाँ पे प्रेशर P1 है, यहाँ पे प्रेशर P2 है, यहाँ पे जो इनलेट है हमारे पास स्पीड वो Q है, हमारे पास यहाँ पे जो आउटलेट स्पीड है वो भी Q है और C जो है वो इसकी कंडक्टेंस है। अब यह सबसे पहले ए पॉइंट पे हम जो है उसकी पंपिंग स्पीड अगर फाइंड करना चाहें विद द इक्वेशन ऑफ थ्रूपुट, तो हमारे पास थ्रूपुट होता है Q = PS के। यहाँ से इसकी पंपिंग स्पीड आ जाएगी जी S = Q/P1। और अगर यहाँ पे आप फाइंड करना चाहें ये वैक्यूम पंप पे जो है, तो वहां पे उसकी स्पीड आ जाएगी जी Q/SP एट पंप, वैक्यूम पंप Q/P2। अब हमने जो है वो कंडक्टेंस की इक्वेशन पढ़ी थी जो कि हमारे पास थी Q = P1 - P2 * C। ये P1 - P2 इसे सही कर लो यार * C। अब यहां से हमारे पास जो है Q/C आ जाएगा जी P1 - P2। अब इधर से P1 और P2 हमने निकाल लेना है। यहां से P1 क्या आ जाएगा जी Q/S, यहाँ से P2 क्या आ जाएगी Q/SP। ये दोनों हमने जो है वो यहाँ पे पुट कर देने हैं। P1 क्या आएगा जी Q/S माइनस P2 क्या आएगा जी Q/SP और ये Q/C। अब हमें पता है कि हमारी जो ये थ्रूपुट है ये हमारे पास इनलेट पे और आउटलेट पे और हमारे पास कंडक्टेंस पे, ये तीनों पे अब थ्रूपुट क्या है कि मास रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड या फ्लूइड या गैस, वो हमारे पास तीनों पॉइंट्स पे सेम है। तो क्यों हमारे पास अगर सेम है तो इसको हम जो है वो कॉमन ले सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/C = 1/S - 1/SP। अब अगर इसे हम जो है वो सिंपलीफाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/S = 1/C + 1/SP। इसे हम जो है वो मास्टर इक्वेशन ऑफ वैक्यूम सिस्टम का नाम देते हैं। इसमें हमारे पास S जो है वो नेट स्पीड है हमारे वैक्यूम सिस्टम की, जिसमें हमारे पास जो है वो हमारा गैस जो है वो फ्लो कर रही है। तो ये हमारे पास जो मास्टर इक्वेशन है जी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कंडक्टेंस की। अब कंडक्टेंस जो है वो हमारे पास विस्कस फ्लो और मॉलिक्यूलर फ्लो दोनों में, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं कंडक्टेंस इन विस्कस फ्लो रीजन। विस्कस फ्लो रीजन में जो कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस ऑफ अ ट्यूब, वो जो है वो कैसी होती है। अब विस्कस फ्लो रीजन में जो कंडक्टेंस होती है वो डिपेंड कर देती है दो चीजों पे, गैस प्रेशर पे और विस्कोसिटी पे। Gas pressure and viscosity are the two factors on which the conductance of a viscous flow region is depend। इन दो चीजों पर डिपेंड कर रही होती है। अब जो है कंडक्टेंस जो है आपने पहले पढ़ा है वो हमारे पास होती क्या है कि ट्यूब को कंडक्ट, ट्यूब जो है वो उसके कंडक्ट करना के जो रेट है
हमारी गैस को पंप करने का रेट है, उसे हम कंडक्टेंस कहते हैं। तो विस्कस फ्लो रीजन में वो हमारे पास दो चीजों पर डिपेंड कर रही होती है, गैस प्रेशर और विस्कोसिटी पे। तो इन दो चीजों पे हमारे पास जो डिपेंड कर रही होती है। और हमारे पास अगर सर्कुलर ट्यूब हो, फॉर सर्कुलर ट्यूब देयर इज नो टर्बुलेंस। टर्बुलेंस क्या होता है जी, ये आपको पता होना चाहिए। टर्बुलेंस हम इरेगुलर फ्लो को कहते हैं। तो उसमें जब सर्कुलर ट्यूब्स होंगी तो इरेगुलर फ्लो नहीं होगा हमारे पास, वो एक जो है वो मैनर के साथ जो है वो चल रहे होंगे हमारे पास जो है मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस में। अब कंडक्टेंस जो है वो हमारे पास, हम उसे सी से डिनोट करते हैं, वो हमारे पास इक्वल किस चीज की होती है जी, 32,600 ईटा एल पी ओवर ईटा एल, इसके इक्वल होती है जी हमारे पास हमारी कंडक्टेंस। और हम जो है, सॉरी इधर जो है वो डी स्केयर भी आना है, इट्स डी स्केयर। तो हमारे पास 32,600 डी स्केयर पी और ईटा, ये ईटा है, ईटा एल के इक्वल होती है हमारे पास हमारी कंडक्टेंस। अब जो है यहाँ पे डी क्या है, डी हमारे पास डायमीटर है उस चैम्बर का जहाँ से हम कंडक्ट करवा रहे हैं ट्यूब का, पी हमारे पास प्रेशर है, ईटा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है और एल हमारे पास लेंथ ऑफ द ट्यूब है जिसमें से हम कंडक्ट करवा रहे हैं। अब जब हम जो है हम बात कर देते हैं कि हमारे पास कंडक्टेंस जो है वो एयर के लिए कितनी होगी, जब हमारे पास हमारा टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और हम जो है डायमीटर उसका सेंटीमीटर में लेंगे, प्रेशर टोर में लेंगे, लेंथ मीटर में लेंगे और ईटा माइक्रो पोइज में ले लेंगे। तब हमारे पास जो कंडक्टेंस C होगी वो क्या होगी जी, 180 डी स्क्वायर पी ओवर एल, और इन दोनों में इनका यूनिट जो है वो लीटर पर सेकंड होगा। अब जो है ये थी हमारे पास कंडक्टेंस। अब जो है कंडक्टेंस जो है वो कैसे इंक्रीज या डिक्रीज होती है। अब कंडक्टेंस जो है वो हमारे पास जो है वो डिक्रीज हो जाती है कब, जब हम उसमें एल्बोज, किसी भी ट्यूब में एल्बोज या जॉइंट्स जो है लगाते हैं। एल्बोज या जॉइंट्स क्या है जी, अब ये अगर हमारे पास ट्यूब है, इधर कोई एल्बो अटैच कर दी, जैसे हम किसी भी पाइप को जो है वो अटैच करते हैं, अगर हमने उसे जब यहाँ से मोड़ना है इस पाइप के साथ हमने यहाँ पे जो ये एल्बो लगा दी यहाँ पे, जैसे कि किसी भी वायरिंग के पाइप को जो है वो मोड़ने के लिए हम एल्बो यूज करते हैं। या जॉइंट, ये ट्यूब है इसके आगे हमने यहाँ पे जो है वो जॉइंट लगा दिया और एक और ट्यूब जो है यहाँ पे हमने अटैच कर दी, इसे हम जॉइंट कहते हैं। अब वो कहता है कि किसी भी ट्यूब में हम अगर एल्बो या जॉइंट लगाते हैं तो उसका हमारे पास जो कंडक्टेंस है वो कम हो जाती है। और कितनी कम होती है, वो 2 टाइम्स कम हो जाती है। अगर हमारे पास कोई पंप है जिसकी पंपिंग जो कैपेसिटी है वो 500 लीटर पर सेकंड है, तो अगर हम जो है एल्बोज यूज कर रहे हैं, हमारे पास कोई ट्यूब है जिसका हम पंप जो यूज कर रहे हैं उसकी कैपेसिटी 500 लीटर पर सेकंड है, तो अगर हम एल्बोज यूज कर लेते हैं उन्हीं ट्यूब्स में, तो हम इस पंप से अपना जो है वो नहीं हासिल कर सकते 500 लीटर पर सेकंड। हम क्या करेंगे, हम 1000 लीटर पर सेकंड वाला पंप लेंगे, इतना एफिशिएंट पंप लेंगे, तब हमारे पास इतनी कैपेसिटी हमारे ट्यूब्स में से जो है वो कंडक्ट हो सकेगी। यह था हमारे पास कंडक्टेंस।